लो आओ नाश्तो करेंगे। बैठ गए, बैठे जैसे ही पोया आया सामने और खाने वाले थे और भीतर से याद आ गए, आज तो मंगल। ये किसने, किसी ने कहा नहीं कि फोन किया क्या भीतर, टेलीफोन क्यों गई, देखो पोया आ गया मत खा जाओ आज 11 से, ये नहीं कहा। ये तो भीतर से ही याद आती। वो क्या है, अगर पोया खा लिया, पूरा पोया खा लिया, कागज फेंक के पानी पीवा लग गया, जदे याद नहीं करे आज तो 11 से टूट गई, तो समझ लो कि अभी चूनर नहीं रख गया। और जो यदि पोया हाथ में आया, ऊँगनी आ गई, अरे नहीं खाऊंगा रे, समझ लो ये भीतर से याद आ रहा है। भगत का क्या होता है, भगत की प्रीति तो आत्मा की प्रीति होती, भीतर से प्रीति। जैसे पतिव्रता पियर बसे पर मन रहे पति में माही। ये कई माताएं हैं, कई बार पियर भी जाए और पियर में वो माँ के ए नानी आई तो 2-4 दिन रुक भैया, ये छोरा है लई तो रुक 2-4 दिन, पर वह कहीं के ए भैया ए नहीं जाऊंगा, उन्हें आदमी, उन्हें बेंडा आदमी के कहीं सोचने पड़े, अटैची खुली छोड़ते, चाबी ताला लगाए नहीं लगाए, मैं तो जाऊंगा। पियर में है पर चिंता काय की है, ससुराल की, कि मुझे तो भागूंगा आज ही, तुम तो 4 बजे की गाड़ी में बिठाई तुम्हारे, नहीं रुकूंगा, 1 मिनट नहीं रुके, भले ही पियर में है पर ससुराल की चिंता रहती है। ऐसे ध्यान रखना, जो यदि आत्मा को रंग दिया तो भले ही संसार में रहेगी आत्मा, पर इसकी तो रटन सदैव परमात्मा की लगी रही। जैसे एक पियर में रहे पर रहती है कि नहीं ससुराल की रटन, ऐसी लगन लग जाए आपके, तो ऐसी जिस दिन लग गई, भले सुबह सुबह लगे शाम को लगे, एक घड़ी आधी में पुनिया, चाहे कितनी देर भजो पर इसी रटन से बचते जाए, ऐसा लगेगा आपकी। देखो ये जिसने सजावट करी है बड़ी बढ़िया की करी, बहुत सुंदर, आज तो इस पंडाल को वृंदावन बना दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ समिति। अब आपने सफाई कितना सुंदर सजाया, शेष नाम लाके यहाँ बैठे ही दियो पाछे, बहुत आनंद कर दिया। पर एक बात ध्यान से सुनो, जिनकी प्रीति परमात्मा से लगी उनका सुनना। सजावट वाले ने अच्छा किया, खूब लगाया, पर ये बीच में जो लगा दिया, अब जनी बेन के यो आड़े आई रही होगा, ओके तो दुश्मन नजर आई रहा होगा, गलत है। ये फूल बेलडी जन के लगाई वह ठीक है, लगाने वाले ने तो कोस दी यहाँ पे, पर जन के आड़े आई रही होगी, वह तो मन ही मन में कह रही होगी, कारे वो कन्ने टांगे गुरुजी दिखी नहीं रहे हमारे, ये क्या है? ये आपकी प्रीति आज भगवान से लगी हुई है, इसलिए पल पल ये नेत्र देखना चाहते हैं व्यासपीठ। और ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। अगर इतनी सरल भाषा में समझ में नहीं आए तो भागवत कथा से समझा देते हैं। भागवत कथा से सुन लेना और समझ लेना कि जो यदि भक्ति का रंग लग गया और भक्ति में चूनर रंगा गई तो चिंता मत करना, फिर ये सांवरा सेठ दौड़ दौड़ के आगे आगे आपके काम करेगा। आप तो बैठे रहना और ये दौड़ दौड़ के काम करेगा, पर कब करेगा? जब भक्ति का रंग लग जाएगा। केनी पड़ेगी, इसको दौड़ दौड़ के करेगा, पर आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। देखो समझ लो, थोड़ी भूमिका बना देते हैं आपकी। बेटो तो गादी पे बैठे, नानो छोरो तो गादी पे बैठे और बाप भूखो प्यासो काम करे, अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात कि छोरो तो गादी पे बैठे और बाप भूखो प्यासो काम करे। तो उन्हें बाप से पूछी, क्यों पिताजी और दादाजी आप ये भागा दौड़ी कर रहे हो भूखे प्यासे और तुम्हारो जवान छोरो गादी पे बैठे मिठाई खाए, आपको अच्छा लगे? पर बाप कह रहा है कि नहीं अच्छा लगे मेरे को। तो उनसे पूछी क्यों अच्छा लगे? तो वो बाप क्या कह रहा है कि मुझे जैसे अच्छो लगे कि छोरो यूं नहीं बैठे है, छोरो लाड़ो बन के बैठे। अब बताओ,
जो छोरा के हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी, मोर मुकुट बंध गया, तो बताओ फिर छोरो काम करेगा कि पिताजी काम करेगा? फिर तो पिताजी दौड़ दौड़ के काम करेगा। और वो छोरो भाई काम भी करवा लगे तो पिताजी कहेगा, ए नाना रे, ए तू तो गादी पे बैठ जा, तू तो कहीं मत काम कर, मुँह करूँगा, अभी तो तारे घोड़ी लाऊंगा, घोड़ी गाँव में चलेगा अपन जुलूस लेके, तू तो बैठ। उन्हीं बाप से कही कि तू भूखो प्यासो काम करे, और वो छोरो गादी पे बैठे तो बाप ने कह दी कि छोरो काम नहीं करे, छोरा के हल्दी लग गई, मेहंदी लग गई, मोर मुकुट बंध गया है, अब ये काम नहीं करेगा, ये तो बैठने का काम करेगा, यहाँ गादी तक क्या है, फिर थोड़ी देर बाद घोड़ी पे बैठेगा, फिर थोड़ी देर बाद मंच पे बैठेगा, 10,000 की एक ही कुर्सी पे बैठेगा। तो ये तो बैठेगा क्यों? क्योंकि इसके और फिर काम मैं करूँगा। करता है कि नहीं पिताजी? बाबड़ों को प्यासो काम करे, वहाँ टेची ले जानो, पावना के देख तो भरे, आटो चक्की पे गेहूं पिसाता भरे, टेंट का बर्तन देख तो भरे, ये कौन करता है? पिताजी करता है। पर कब करता है? जब बेटा के मेहंदी हल्दी लग जाती है। ध्यान से सुन लेना माताओं, जब हमारे भी भक्ति का रंग लग जाता है, जब हमारे भी हरि मिलन की, हरि चरण की लगन लग जाती है, तो फिर परमात्मा कहता है कि बेटा तू तो बैठ और तेरे दौड़ दौड़ के काम मैं कर, ये सावरा सेट मैं कर। पर कब? जब भक्ति का रंग लग जाए। जब न्यू छोरो अगर 12 बजे तक पड़े रहे तो पिताजी कहते कारी उठा इसके, जल्दी काम करेगा, वहां जाएगा, करता है कि नहीं काम? पर जो हल्दी मेहंदी लग गई तो पिताजी देखे नहीं करेगा। ऐसे ध्यान से सुन लो, जो भक्ति का रंग लग जाएगा तो फिर पिताजी परमात्मा भी दौड़ दौड़ के काम करता है। ये अपना परम पिता परमात्मा। ऊपर एक ही बात है, बस आप विश्वास पक्का रखना। देखो क्या होता है, विश्वास की बात सुन लो। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी भजन कर रहे थे और भजन करते जा रहे थे, भजन करते थे रोज। अब वो रोज मंजीरा, ढोलक, चिमटा बजाए, और उन महात्मा जी के सामने एक सेठ का मकान था, दुकान थी, और वे रात भर भजन गाते थे। तो सेठ की नींद में विघ्न पहुंचता था, नींद नहीं आ पाती। तो एक दिन वो सेठ उन महात्मा के पास आया और उन महात्मा से बोला कि देखो महात्मा जी, आप ये बंद करो, तो ये भजन वजन मत किया करो। तो महात्मा जी ने कि क्यों रे भगत, तू भगवान के भजन बंद कराए रे, भजन तो होगा भैया। तो उनने की कि देख, तुम भजन करते हो रात भर तो मेरी नींद नहीं पक पाती, मेरा परिवार सो नहीं पाता तुम्हारे चिमटा ढोलक की आवाज से। तो तुम भजन बंद करो, मुझे सुबह 7 बजे की उठ के दुकान खोलनी पड़े, काम धंधा करना पड़े। तुम्हारे तो काम धंधा है ही नहीं, मुझे तो काम धंधा करना पड़े। तुम्हारा सांवरिया थोड़ी मुझे आने को दे, खाने को दे देगा। इनमें बहुत सारा ऐसे बैठे होगा जो भी यूं ही कहे भी राम जी थोड़ी खावाने दे दे। कई आपने सुन के आई होगी अभी कथा, जब वहाँ घर से चाली होगी नहीं तो आधार ने माँ कथा में जा रहा राम जी दे देगा खावा। उनको जाके आज की कथा सुनाना है, जिनमें के लोग एनी बोलते हैं कि कथा में दे देगा, कथा में दे देगा। तो उनको सुनाना है कथा जाके। क्या हुआ, उस सेठ ने भी उन महात्मा से यही कहा कि तुम्हारा सांवरिया थोड़ी मुझे खाने को दे देगा, मैं दुकान खोलता हूँ, 7 बजे मेहनत करूँ तब जाके गिराकी करूँ तो खाता हूँ, तुम्हारा सांवरिया थोड़ी देता है। महात्मा ने कहा ऐसा मत बोल, मेरा सांवरिया दे रहा है तो तू खा रहा है। जिस दिन उसने बंद कर दी उस दिन चक्कर पड़ जाएगा। पर सेठ भी पक्का नास्तिक, उसने भी कह दी जाओ जाओ, तुम्हारा सांवरिया दे देगा खाने में। कोई नहीं देता, हम मेहनत करते, हम दुकान खोला 7 बजे 5 बजे तो नहीं मानने वाला। फिर क्या हुआ, उन महात्मा के और उस सेठ के शर्त लगी। क्या शर्त लगी, सेठ ने कहा कि आज मैं दिन भर भूखा रहता हूँ, तुम्हारे सांवरिया सेठ में दम है तो कह दो देखें आज मुझे भोजन करा दे।
तो महात्मा ने कहा कि देख, मेरा सांवरिया तुझे भोजन भी कराएगा और तू नहीं करेगा तो 2-4 खोपड़ा में लेके कराएगा, ये भी कह रहा हूं। अब उसने ये कही तो फिर उस व्यक्ति ने, उस सेठ ने फिर कही कि अगर जो तुम्हारे सांवरिया ने भजन नहीं कराया तो फिर तुम्हें भोजन नहीं कराया तो फिर तुम्हें भजन छोड़ना पड़ेगा। तो महात्मा ने भी कह दी कि अगर आज तुझे भोजन नहीं कराया मेरे सांवरिया ने तो मैं भी पक्की कहता हूँ, मैं भी भजन छोड़ दूंगा, फिर तेरी दुकान पर काम धंधा करूँ। सेठ ने कहा ठीक है, अनि महात्मा की कई काट दूंगा, मैं आज दिन भर भूखो रू काम कौन करामो बोले। अब घर आ गया, घर आकर पत्नी से कहा भाग्यवान आज भोजन मत बनाना घर में, मैं भूखा रहूंगा। पत्नी ने कहा क्यों नाटक करो आप महात्मा का, अरे नहीं नहीं आज भूखा रहूंगा, देखो तो सही डका सांवरियो कसा भोजन करा। अनि महात्मा ने की कि कराएगा और खोपड़ा में देके कराएगा तो देखूं तो सही कैसे कराए। ऐसा कह के पर फिर उस सेठ के मन में आया कि यदि घर में रहे तो कहीं ना कहीं मुंडा में दरबा में आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं खाई लेंगे, भूख लगेगी तो क्या करें, अपन तो जंगल में चलते, बेवान जंगल जहाँ कोई नहीं मिले। ऐसा कहकर वो सेठ घर में से उठा और उठकर जंगल में पहुंचा और एक पीपल का पेड़ देख के, बड़ा विशाल पेड़ देख के उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो कहने लगा कि इस पीपल में, यहाँ जंगल में कोई नहीं आएगा, 5 घंटा शाम की 5 तो अभी बजे। ऐसा करके वो पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। जंगल में सही बात है, जब भोजन ही नहीं रहेगा वहां कैसे भूख लगेगी, घर में तो कुछ ना कुछ आ जाता खाने। पर क्या हुआ, करतार विशंभर तो करता विशंभर है वो सांवरिया सेठ से जीतना बहुत मुश्किल है इस जीव का। क्या हुआ, थोड़ी देर में वो सेठ तो पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। थोड़ी देर में एक मुसाफिर वहां से निकला, पीपल के पेड़ की ठंडी ठंडी छांव देखकर वहीं बैठ गया और बैठा और अपना टीपन निकाला और भोजन करने लगा। अच्छा एक बात देखो, वो नीचे भोजन कर रहा है, ऊपर वो सेठ बैठा हुआ है और वो देख रहा है, वो कलाकंद खाए, पूड़ी खाए, भज्जा खाए, जो खाए। अच्छा एक बात बताओ, कोई भोजन करता है और आपको दिन भर सुबह से भूखा हो, कहीं बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो और कोई भोजन करे, टिफिन खोले तो भूख तो आपको भी लगे, कहीं नहीं करो तो मूंगफली लेके खाने लग जाओ और खाओगा जरूर। अब क्या हुआ, भूख तो लगी पर सेठ भी पक्का नास्तिक था साहब, गठान दे के बैठा था वो हृदय में कि चाहे ये कुछ भी खाए पर मैं आज नीचे नहीं उतरूंगा, मुझे भोजन ही नहीं करना है। ऐसा कह के उसने आंख मीच ली और आंख मीच के बैठ गया। अब वो भोजन करने लगा, थोड़ा बहुत भोजन बच गया, उसको टिफिन लगा के वो मुसाफिर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। एक आध झपकी ली उस मुसाफिर ने और उठा, अपना सामान लेकर चला गया। वो सारा सामान तो ले गया पर वो रोटी का टिफिन वहीं भूल गया। अब क्या स्थिति है, टिफिन नीचे पड़ा है और वो सेठ पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 8-10 डाकुओं का दल उधर से निकला और उधर से निकला तो उन्होंने देखा, अरे सरदार ये देखो तो ये यहाँ जंगल में टिफिन पड़ा है। तो डाकू ने देखा तो ना, आओ भोजन करेंगे, सब बैठ गए। टिफिन खोला तो वही पूरी भज्जा पराठा सब मगन हो गए और जैसे ही खाने वाले थे एक डाकू ने रोक दिया, अरे रुको कोई नहीं खाएगा। क्यों, अरे यहाँ जंगल में टिफिन कहाँ से हो सके, यानी भोजन में जहर हो और अपन को मारने के लिए किसी ने टिफिन रख दिया हो। देखो यहाँ कोई ना कोई तो आदमी होगा। अब ये देखने लगे वो डाकू, इधर से उधर, एक डाकू की ऊपरे नजर गई तो सेठ बैठे। उनने सोची कि टिफिन ही कही है, उनने की गए नीचे, उन्होंने की क्या मु गंगा तो टिफिन मारो यही नहीं हो। तो उन डाकू ने कि हम दार से गंगा नहीं तो करे तो नीचे आ। अब वो नीचे नहीं उतरे तो उन्होंने कहा लगाओ बंदूक।
सेठ ने कहा अब तो जान पे ही, उनने नीचे उतरो। नीचे उतरा सेठ, नीचे उतरा तो उनने यूं की डाकू ने के थारो टीपन नहीं है क्या? मारो टीपन नहीं है, मैं गंगा तोकलू बोले। तो थारो टीपन नहीं है तो दादा तू तो गंगा मत तो आनी अंडी में से थोड़ा चाख ले। तो वो सेठ यूं कहे कि चाकू भी दे। तो एक डाकू ने कि यो चाखे नहीं तो पक्का मैंने भोजन में जेर है और ये टीपन भी इसी का है। फिर क्या करे? धोएगा खोपड़ा में। साहब उन्हें सेठ पकड़ लियो, देवा ला गया, मुंडा में ठूसवा ला गया, देवा ला गया, ठूसवा ला गया। उन्हें वो महात्मा की बात याद आ गई कि नी खाएगा तो खोपड़ा में देके खिलाएगा। बोलो सावरिया सेठ खोपड़ा में देके